नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट। चैप्टर नंबर 3 का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं इंट्रोडक्शन इसका। तो इंट्रोडक्शन मतलब ही इसका यहाँ पे नोट्स है। ठीक है, अब नोट्स जो है ये वो मैं यहाँ पे तो थोड़ा सा आपको करवा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए हैं इस चैप्टर के विथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप जा सकते हैं हमारे सीधे टेलीग्राम चैनल पर, रोहित मैथ्स 8। ठीक है, थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूँगा टेलीग्राम के लिए। व्हाट्सअप आप यूज़ करते होंगे, व्हाट्सअप का ही थोड़ा डेवलप्ड वर्जन है टेलीग्राम, अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊँ तो। ऐसे कोई मतलब, और वो फ्री भी है, ऐसे कोई आपके पैसे भी नहीं लगेंगे अगर आप जाके उसमें विज़िट करेंगे उस ऐप में। ठीक है, तो अगर आपको नोट्स चाहिए चैप्टर के तो आपका ही फ़ायदा है उस चैनल में जाके ज्वाइन करने का। तो अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। यहाँ पे नोट्स हमारा है, यहाँ पे सबसे पहले आता है, बुक में भी आपने देखा है प्लेन कर्व। प्लेन कर्व क्या होता है? कर्व का मतलब होता है कुछ गोलाकार चीज़ आएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे कर्व का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे पेंसिल रख के कुछ भी चीज़ एक बना देता हूँ, ठीक है, वो चाहे क्लोज हो, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो यहाँ पे राउंड शेप तरीके का हो, चाहे वो ओपन भी क्यों ना हो, वो कर्व माना जाएगा, प्लेन कर्व माना जाएगा। बस फ़र्क इतना पड़ेगा, अगर वो बंद होगा तो वो क्लोज कर्व माना जाएगा जैसे ये है, और अगर वो ओपन होगा कहीं से, यानी कि उसके अंदर कुछ आ सकता है चीज़, जैसे कि ये है, इसके अंदर से मैं कुछ भी यहाँ पे ढाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे ये ओपन कर्व हो गया। ऐसे ही यहाँ पे जो है ये, ठीक है, ये यहाँ पे क्लोज्ड कर्व है और ये कर्व भी है, प्लेन कर्व भी है। यहाँ पे ये अमीबा मैंने बना रखा है। अमीबा आपको आई थिंक पता होगा, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, साइंस में आपने पढ़ा ही होगा शायद तक। तो ये भी जैसे राउंड थोड़ा है, राउंड पार्ट आया है, तो इसको भी हम प्लेन कर्व मानेंगे। लेकिन यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये क्रॉस हो गया, इंटरसेक्ट हो गया लाइन, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो गया ना यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं मानेंगे। ऐसे ही अब हम करेंगे पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? अच्छा, प्लेन कर्व की जो डेफिनेशन है वो आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल के पीडीएफ के अंदर नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है, और आपको जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उन सब की डेफिनेशन वगैरह और विथ डेफिनेशन भी है, साथ में एग्जाम्पल भी है, और एग्जाम्पल के साथ उसके क्वेश्चन भी दिए रखे होंगे वहाँ पे। तो फ़ायदा आपका टोटल है, देखिए। ठीक है, और फ्री भी है वो चीज़। अब हमें पॉलीगन कहता है, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन इज़ अ क्लोज्ड फिगर। पॉलीगन क्या होता है? क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, यानी कि ये बंद रहता है, खुला नहीं होता इसकी तरह। मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, ये ओनली लाइन से बना हुआ होता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी ऐसा राउंड शेप की बात ही नहीं आएगी। ठीक है, और ना ही ऐसा होगा। ओके, हाँ ऐसा हो सकता है, नॉट कर्व, वहाँ पे कर्व होगा ही नहीं इन अ टू डायमेंशनल प्लेन। आप जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल है, यहाँ पे ये भी रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे ये टू डायमेंशनल बना हुआ है ना, ये टू डायमेंशनल लग रहा है आपको देखने में। थ्री डायमेंशनल तो आपको पता है कि जैसे एकदम चीज़ आपके अंदर मतलब सेम रियल लगती है, वो थ्री डायमेंशनल कहलाती है। ठीक है, जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, वो तो यहाँ पे है नहीं, तो ये टू डायमेंशनल फिगर है। अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ बनाना, यहाँ से बनाते बनाते मैं ये पूरा बना सकता हूँ क्या? बिल्कुल बना सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉलीगन है और ओनली यहाँ पे लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे यूज़ करी जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे ये है, ऐसे ही यहाँ पे ट्रायंगल है, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम है। बता दूँ आपको, पैरेललोग्राम इस चैप्टर में सबसे मेन शेप है, सबसे मेन फिगर है। पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आप ज़रूर से अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है पॉलीगन। पॉलीगन तो हमने पढ़ लिया। अब पॉलीगन के टाइप होते हैं क्या भैया? बिल्कुल होते हैं पॉलीगन के टाइप। पॉलीगन के ना बेसिकली चार टाइप होते हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं ना, इनके जो इंटीरियर एंगल्स होंगे पॉलीगन के, वो 180 डिग्री से कम के होंगे। तो इसके अंदर जितने भी एंगल्स बनेंगे वो 180 डिग्री से कम के बनेंगे। ठीक है, और कॉनकेव पॉलीगन होता है। कॉनकेव पॉलीगन जैसे आप देख सकते हैं, केव, केव मतलब गुफा होती है, आपको पता है। यहाँ पे कोई ना कोई एक भाग, एक साइड अंदर की तरफ आपको मुड़ी हुई दिखेगी, यानी कि अंदर की तरफ आपको घुसी हुई दिखेगी। जैसे यहाँ पे ये है, अंदर की तरफ थोड़ी बेंट हो रखी है, तो इसका मतलब क्या है? कि कॉनकेव है फिगर। और इफ़ वन और मोर इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन आर मोर देन 180 डिग्रीज, अगर इसके एक या एक से ज़्यादा एंगल्स का सम 180 डिग्री से ज़्यादा आ जा रहा है ना, तो उसको हम कॉनकेव बोलेंगे। देखिए, कॉन्वेक्स का मतलब क्या था? 180 डिग्री से कम आना चाहिए, लेकिन कॉनकेव में उल्टा पड़ गया, 180 डिग्री से ज़्यादा आएगा।
अब बात करते हैं रेगुलर पॉलीगन की, थर्ड पार्ट है रेगुलर पॉलीगन में। इफ़ ऑल द साइड्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ द पॉलीगन आर इक्वल देन दिस इज़ नॉन एज रेगुलर पॉलीगन। अगर एक किसी फिगर के अंदर, एक पॉलीगन के अंदर उसके साइड्स इक्वल है, इंटीरियर एंगल्स इक्वल है पॉलीगन के, और है ना, तो उसी को हम यहाँ पे रेगुलर पॉलीगन कहेंगे। इसका मतलब क्या है, साइड्स इक्वल रहेंगे और इसके जो एंगल्स है वो भी इक्वल रहेंगे। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पे है इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन हमने पढ़ा, तो रेगुलर पॉलीगन के जस्ट अपोजिट इर्रेगुलर पॉलीगन होगा। यहाँ पे क्या था, साइड्स और एंगल्स इक्वल था, तो यहाँ पे साइड और एंगल इक्वल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब इतना हुआ हमारे पास, करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो बात आती है ना, अब सबसे मेन जो कि हमको चैप्टर के नाम में भी दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल को हम थोड़ा समझेंगे, डिफाइन भी करेंगे थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉइंट लिख रखे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। हैविंग 4 साइड्स, इसकी 4 साइड्स होंगी। मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, क्रिएटेड 4 एंगल्स, 4 एंगल बनेंगे, यानी कि 4 तो साइडें होंगी, यहाँ पे 4 तो साइडें होंगी, 4 यहाँ पे लाइन सेगमेंट होगी और 4 यहाँ पे एंगल बनेंगे। ठीक है, एग्जांपल है क्वाड्रिलेटरल के स्क्वायर, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, काइट, रोम्बस, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स है। अब जब आप यहाँ पे हमारे पास हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे PDF मिलेगी आपको। ठीक है, चैप्टर 3 की, वहाँ पे आप इन सब के शेप्स भी देख सकते हैं। इन शेप्स के यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ जो है वो प्रॉपर्टीज़ भी काम आएंगी। ठीक है, 10th में भी आपको ये प्रॉपर्टीज़ काम आएगी, 8th में भी कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज़ आपके काम आने वाली ही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स वगैरह में जो क्वेश्चन है वहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर से काम आएंगी। तो ज़रूर से आप चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा भी है कि जितने भी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड, वो प्रोवाइड कर दिया गया है PDF के द्वारा रोहित मैथ्स 8 चैनल पर टेलीग्राम में। ठीक है, अब इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे फॉर्मूले वगैरह कहाँ हैं। फॉर्मूले वगैरह जो है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा रहा हूँ डिजिटली। ठीक है, वो भी इसी चैनल के नोट्स में से मैं स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए एक बार फॉर्मूले को। वही फॉर्मूले यहाँ पे इस चैप्टर में यूज़ होंगे, उसके बाहर एक भी फॉर्मूला आपका इस चैप्टर के अंदर यूज़ नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक है, सुन लेना, अकॉर्डिंग टू NCERT जो फॉर्मूले मैं आपको नोट्स के अंदर प्रोवाइड करा रहा हूँ, वो उसके बाहर कोई भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बार। तो और उसके बाद हम इस इंट्रोडक्शन को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम चालू करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, तो आप देख लीजिए। सो आई होप, आशा करता हूँ कि आपको ये वाला इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। दोबारा कह रहा हूँ आपको कि हाँ, ज़रूर से आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपका ही फ़ायदा है उसमें। आपको आगे भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे सबसे पहले। ठीक है, आपको कोई गूगल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत हमारी और लाभ आपका। ठीक है, तो मिलते हैं आपके साथ एक्सरसाइज 3.1 के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।